जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय वीर बजरंगी। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल, आपके अपने चैनल भक्ति कथाएं में हार्दिक स्वागत है। ये चैनल बाबा जी के आदेश से, बाबा जी के किस्से कहानियाँ, बाबा जी के अच्छे विचार, बाबा जी के कुछ अच्छे नियम को देश विदेश और हर लोग तक पहुँचाने के लिए मैंने बनाया है। मेरे इस अच्छे कार्य में मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके आप भी भागीदार बने, बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, मेरी पुरानी वीडियो में काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हमें काफ़ी निराशाओं से घिरे रहते हैं, हम कहे काफ़ी दुख महसूस होता है या हम बहुत परेशान रहते हैं, हमें इन सब चीज़ों से कैसे निकलना चाहिए। इन्हीं चीज़ कुछ खास बातों पर हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए कि हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह किसी न किसी वजह से निराश और नकारात्मक सा हो जाता है। आखिर असफलता हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। सुख दुख दोनों हमारे जीवन में दो पहलू हैं जो कि ज़रूर आते हैं, और ऐसा नहीं है कि वह हमेशा के लिए रहते हैं। अगर कुछ चीज़ आई है तो वह ज़रूर ख़त्म भी होगी। धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर विचार और नकारात्मकता और भी तूल पकड़ने लगती है, और कभी कभी ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे भविष्य और अंधकार में हो जाता है। इसे ही दुख कहते हैं। दुख को कैसे कम करें, इसके कई तरीके हैं। देखिए, दुख को दूर करने के जो सही तरीके हैं, मैं सीधी बात उसी पे ही चलते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने मन पर आपको काबू करना होगा। अगर दुख है तो आप उससे कुछ सीखें कि ये दुख क्यों आया है, ये दुख मेरे जीवन का क्यों भाग्य बना, जिसकी वजह से दुख आया है। मैं फ्यूचर में, भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें दोबारा से ना दोहराऊं। तो अपने जो दुख का कारण है उससे कुछ सीखें। मनुष्य का मन कभी भी एक स्थान पर नहीं रहता, यह लगातार अनगिनत विचारों से घूमता रहता है। मन को नियंत्रित करना तो बहुत ही कठिन कार्य है। हाँ, कभी कभी काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं, ये फिर कभी बुरे दुनिया में खो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही कम आती है जब वह व्यक्ति किसी काल्पनिक दुनिया में हमेशा के लिए खो जाए या फिर सिर्फ उसी के बारे में हमेशा सोचता है। जब मन शांत हो जाता है तो आप देखते हैं कि अगर आपका मन शांत है, अगर आपका मन स्थिर है, आप एकदम सरल महसूस कर रहे हैं, तो आपके जितनी भी ये अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, दुख सुख से ऊपर उठ जाते हैं। मन ही हमारी निराशा और हताशा का सबसे बड़ा कारण है। भले ही हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन अगर चीज़ आपकी मानसिकता या विचारों के अनुसार नहीं चल सकती है, और यह भी एक नकारात्मक का कारण है, दुख का कारण है। जैसे ही मन नियंत्रित होता है, आपको जीवन की वास्तविकता का पता चलने लग जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करना है कि आप सुबह सुबह जो दिन की शुरुआत करते हैं वह ध्यान से करें, योगा से करें, शारीरिक व्यायाम से करें। आज के दौर में नकारात्मक और दुख का सबसे बड़ा कारण है देर रात तक जागना, देर रात तक सोना। अगर आप अपनी नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। यह पूरे दिन सबसे अधिक उपयोगी समय होता है, जो अत्यधिक ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। अगर एक बार आप अपनी सुबह जल्दी आरंभ करते हैं तो आप मनचाही गतिविधियों करने में सक्षम हो जाते हैं। आप पूरे दिन की दिनचर्या का प्लान कर सकते हैं कि इस समय क्या करना है। सुबह जल्दी उठने के साथ साथ ध्यान, योग भी इसमें सहायक भूमिका निभाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को शांत रखते हुए, जैसे ही मन शांत होता है, नकारात्मकता विचार खत्म हो जाती है। तो सवेरे सवेरे जल्दी उठना है, शाम को जल्दी समय सोना है। दूसरा है कि सहायता और आभार। दूसरों की मदद करना एक वास्तविक गुण और नकारात्मकता को, दुख को दूर करने का है। अगर आप किसी की निस्वार्थ होकर के सहायता करते हैं तो यकीन मानिए, उस सहायता करने के बाद आपको अंतर मन में इतनी खुशी महसूस होगी, इतना अच्छा महसूस होगा कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आप एक अजीब सी खुशी महसूस करेंगे। आप पर शर्त है कि ये जो भी आप किसी का आभार करते हैं, सहायता करते हैं, कि इसका गुणगान ना करें।
ये गुणगान करना, जो भी आपने सहायता करी है उसका फल ख़त्म कर देता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप खुद को एक बेहतर मनुष्य के रूप में देखते हैं। ये अच्छे कार्यों के प्रति झुकाव की ओर ले जाता है। तो कभी भी किसी की जितनी हो सके उतनी आप मदद जरूर करें, सबकी सहायता करें। तीसरा है कि अपने जीवन में पढ़ने की आदत डालें। पुस्तकें कई तरह के विकास का अटूट स्रोत है। पढ़ने की आदत शायद सबसे अच्छी आदतों में से एक है, जिसे कोई भी कभी भी कहीं भी अपना सकता है। किताबों में बहुत ज्ञान होता है और ज्ञान किसी भी व्यक्ति को सबसे अच्छा दोस्त होता है। अगर आप ज्ञानी हैं, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान है, तो आप उस प्रकार जो दुखों का, निराशा का स्रोत है, आप उन सब चीज़ों को जान करके आप उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। और वैसे भी किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप किताब पढ़ते हैं, आपको ज्ञान आता है, तो आपके समाज, रिश्तेदारों में, परिवार में, आस पड़ोस में आपका बहुत सम्मान होने वाला है। अगर लोग आपको एक सम्मान देते हैं, सम्मान की नज़रों से देखेंगे, तो अपने आप आपका अंतर्मन से खुशी महसूस होगी। वह खुशी ऐसी होगी कि आपको किसी भी प्रकार के नकारात्मक सोच, निराशा या दुख महसूस नहीं होगी। हमेशा एक खुशनुमा अनुभव दे के जाएगी। चौथा है कि जो वर्तमान है, जो आज है, उसको स्वीकार करना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। बहुत से लोग एक पग चलने पर असफलता हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए अपना भाग्य मानकर ही बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपको दोबारा से उस चीज़ को ध्यान में रख करके, जैसे मैंने बताया, आपको सीख लेनी चाहिए। आपको सीख लेनी चाहिए कि ये असफलता जो मिली है मुझे, किस कारण से, किस रीज़न से मिली है। सबसे पहले आप उस पर काम करें। जो आपके अंदर कुछ कमी है कोई है, या जो आपने कम परिश्रम किया है, तो उसके ऊपर काम करके उसको मजबूत करके फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो यकीन मानिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कई बार हम वर्तमान परिस्थितियों को कोसते हैं और अतीत या भविष्य की योजना बनाते हैं। ऐसा करने से आपके भीतर नकारात्मकता आती है। अगर आप इस समय किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उसका समाधान खोजें। लगातार डरने और जीवन से दौड़ने के बजाय इसका सामना करें। कोशिश करें कि जब आप कोशिश करेंगे ना ये सब देखने की, तो अपने आप ही अंदर से अच्छा महसूस करेंगे। आगे देखते हैं कि आप अपने आसपास संगीत या कला जरूर महसूस करें, जरूर देखें। देखिए, संगीत है या कला है, इसके अंदर एक आप वैज्ञानिक मान लीजिए या धार्मिक मान लीजिए, एक ऐसा गुण है। अगर आप अच्छा संगीत सुनते हैं, अगर आप अच्छी कला करते हैं, तो आपको अंदर से बहुत ही खुशी का अनुभव होगा, बहुत ही अच्छा महसूस होगा। विज्ञान के अनुसार भी जिस तरह का संगीत और कला आपके अपने आसपास रखते हैं, उसी तरह का स्वभाव आपका बनता जाता है। आपके व्यक्ति का स्वभाव बनाने में ये बहुत बड़ा योगदान होता है कि किस तरीके का आप म्यूज़िक सुनते हैं, किस तरीके की आपको कलाएं पसंद है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि अच्छा संगीत आपसे अच्छी ऊर्जा का संचार करेगा। इसलिए आराम करने के लिए अच्छे संगीत का सहारा लेना भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप कोई बुरा महसूस कर रहे हैं या निराशा महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने आसपास एक अच्छा संगीत जरूर चलाएं। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अमल करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, दर्द, संकट, निराशा, नकारात्मकता दूर हो जाएगी। जैसे मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी आपको बताऊँगा कि अगर आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बाबा जी की कृपा सीधी पाना चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अपने विचारों में हमेशा सकारात्मकता रखें, नकारात्मकता से बहुत दूर रहें, सदैव दूसरे लोगों का मान सम्मान करें, हमेशा दान दक्षिणा करें, पशु पक्षियों से प्रेम करें, सभी के अंदर ईश्वर का अंश देखें। अगर आप ये सब अपनाते हैं तो आपका जीवन बहुत बहुत सफल होने वाला है। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय वीर बजरंगी।